4/1984 की वाणी। रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति, ये विचित्र मेला है। इस विचित्र मेले में बाबा संसार के अपने ब्राह्मण बच्चों से मिलन मनाते हैं। सिर्फ सामने बैठे हुए सम्मुख बच्चों से नहीं, बल्कि दूर बैठे हुए भी, चाहे वो आकारी में है या जहाँ भी जिस भी रूप में मिलन मनाना चाहते हैं, सभी बाबा के प्यार को महसूस करते हैं। तो अभी तक आप में से यदि किसी के अंदर ये फीलिंग है कि हम बाबा से मिलन नहीं मना पाए, तो आज की वाणी आपको उस मिलन का अनुभव कराने वाली है। तो हम सभी आज उस दृश्य को सामने वॉइस लाए। ब्रेक हो रहा है आपका, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत स्लो हो गई। अभी कुछ ठीक है? जी, बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू। तो उस दृश्य को लेकर आए सामने, जब हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हैं कि बाबा कैसे सामने हर एक बच्चे पर अपनी दृष्टि डालता है, स्नेह से भरपूर करता है, और बच्चे भी बस एक बाबा के मिलन की लगन में। वो दृश्य जहाँ दिल से बस यही निकले कि बाबा आप मेरे हो। मेरा बाबा कहा और बाबा कहते हैं कि दिल तख्त नशीन बन गए। एक बाबा ही संसार नजर आता है। तो वो मिलन का मेला, वो विचित्र है। तो वो रूहानी विचित्र मेले का हम अनुभव करेंगे, जहाँ सारे खजाने हैं। जितना लेना चाहो हम ले सकते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना लेने वाले हैं। तो बाबा सभी खजानों से इस वाणी में भरपूर करने वाले हैं। तो मिलन की अनुभूति में हम बैठ जाएं कि बस और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। तो सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। हम कितना बाबा के मिलन में एकाग्र हैं, स्वयं को देखें कि सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं, मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हैं। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है, और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। तो ये मेला विचित्र क्यों है? कोई शेयर करेगा? बाप और ओम बच्चों का शांति। मिलना विचित्र है। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, दीदी। विचित्र विचित्र मना बाबा भी देखने में नहीं आते। हम लोग की आत्मा और शरीरी बनने से देखने में नहीं आते। ये विचित्र में। ओम जी, शांति। जी। ओम क्योंकि शांति बाबा भी दीदी। विचित्र है। जी, देखिए वहाँ यदि डायमंड हॉल में बाप दादा आए और हम बच्चे मिलन मना रहे हैं, दूर दूर से भरपूर हो रहे हैं, और कोई ऐसी आत्मा वहां आकर खड़ी हो जाए जिसे इस मेले का पता ही नहीं, तो वो कैसे देखेगा? उसे लगेगा ये क्या हो रहा है। ये आत्माएं कहती हैं भगवान आया है, हम उनसे मिल रहे हैं, ये कैसा मिलना हुआ। उन्हें तो शरीर ही दिखाई देगा ना। लेकिन हम अनुभव करें
कि कैसे हमें वो वाइब्रेशन, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं, बाबा के स्नेह में समा जाते हैं। बाबा ने कहा, यह सागर और नदियों का मेला है, ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। एक बार भी जिसने बाबा से मिलन मनाया ना, तो वो अनुभव जैसे अविनाशी हो गया। कभी भी इमर्ज करो और भरपूर हो जाओ, प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हैं। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए, उतना बिना खर्च के अधिकार से ले सकते हैं। तो अभी भी हम जैसे मिलन में ही बैठे हैं, ऐसा ही हम अनुभव करें। बाबा खुले भंडार से अपने खजाने लुटा रहा है। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। जो बाबा से लेना है, बाबा से ले लें। ये लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहें, उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो लेना है, जितना भी लेना, जितना भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहो, खींच सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। इतनी सुंदर बाबा ने लॉटरी का एग्जाम्पल दिया कि लॉटरी हम पहले खरीदते हैं, फिर नंबर निकलता है नहीं निकलता वो भी नहीं पता होता, लेकिन ये ऐसा है जिसका नंबर पहले ही निकला हुआ है। तो जो लेना है अधिकार से ले सकते हैं। इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हैं। जितना हम अभी गहराई से मिलन का अनुभव कर रहे हैं, ये मिलन हमारी स्थिति को बदल देता है। हमारे अंदर इतने जन्मों की जो मैल है, जो बाबा ने कहा ना कि मेरा कहा तो मेरापन आया तो वो मैल चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जैसे बाबा को अपने दिल में समा लिया, बाबा के स्नेह में समा गए, दिल से कहा मेरा बाबा, तो जन्म जन्म के लिए हम पवित्र हो गए। ये ऐसा मिलन, जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाबा किसी से विशेष मना रहा है, आगे वालों से ज्यादा और पीछे वालों से कम, या जो सम्मुख नहीं है बाबा तो उनसे भी मिलन मनाता है। सभी ले रहे हैं एक समान। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिला है। हम सब भी इस गोल्डन चांस को जरूर अनुभव करें, ले लें। वह गोल्डन चांस है, दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। अनुभव करें इस पूरे महावाक्य को, दिल से कहें मेरा बाबा। और जैसे सामने बैठा बाबा कह रहा है, बच्चे तुम मेरे दिल में समाये हो, मेरे दिल तख्त पर विराजमान हो। तो बाबा के स्नेह को अनुभव करते हुए इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिल रही है। वो गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। बाबा ही संसार हो गया, कोई विस्तार की आवश्यकता ही नहीं, किसी को खुश करने के लिए कि कुछ करना है, कुछ भी नहीं, बस एक बाबा ही संसार है। तो जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है, सदा ही प्राप्त है। ऐसा नहीं कि बाबा कभी है कभी नहीं है।
बुलाना पड़ता है। नहीं, वो हमेशा हाजिर है। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। तो वो खुशी का हमें अनुभव हो रहा है। क्या हम बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव कर पा रहे हैं? वो प्राप्ति हो रही है। ये प्राप्ति स्थूल की नहीं, ये प्राप्ति अंदर जैसे एक अलौकिक खुशी और सुख का अनुभव करा रही है। भीतर के सारे दुख दूर हो रहे हैं। एक अलौकिक शांति की अनुभूति है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। इस संसार में बस बाबा, केवल एक बाबा की अनुभूति, उसी में हम जब एकाग्र हैं तो अंदर की मैल जैसे धुलती जा रही है। हर बात से हम ऊपर उठ गए। तो उड़ती कला सदा रत्नों से खेलते पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। हो गए ना पार, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ गए। किसी को नहीं देखना, कोई मेरापन नहीं, ये हुआ क्यों हुआ, कोई प्रश्न नहीं, सदा परमात्मा साथ का अनुभव। अरे कॉल आ गया था। तो इस मेले में हम हर बात से ऊपर उठकर उपराम स्थिति का अनुभव करते हैं। सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध की प्रीति की रीति निभाऊं। आवाज क्लियर है? थोड़ी सी कम हो गई, अभी आपकी ठीक आ रही थी बिल्कुल। तो इस संसार में सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं। सदा परमात्मा के साथ तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध की प्रीति की रीति निभाऊं। तुम तुम्हारी ही श्रीमत पर आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। जब बाबा से मिलन मनाते हैं ना, तो उस वक्त बस यही अनुभूति होती है कि बस बाबा ही है और कुछ भी नहीं। उसी में जैसे झूम रहे हैं। उन्हीं के साथ एक संबंध, एक प्रीति की रीति, उन्हीं की श्रीमत, उन्हीं की आज्ञा, बस कुछ और स्मृति में आता ही नहीं है। यही उमंग उत्साह के खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला, ऐसा यह श्रेष्ठ मेला है। तो क्या हम सभी इस श्रेष्ठ मेले को, मिलन को अनुभव कर पा रहे हैं? बाबा कितने अच्छे शब्दों में हमारे दिल के भाव जैसे हमारे सामने ही रख रहा है। जो हम अनुभव करते हैं, हर एक बात बाबा की, हर एक महावाक्य उस अनुभूति को इमर्ज कर रहा है। तो ऐसे मेले में आए हो ना, ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक की प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो पहिले आपला आंघोळ झाली की सूर्याला नमस्कार केला जो सर्व प्राप्तियां रह जाएं। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना है। एक प्राप्ति नहीं करनी है, सारी प्राप्तियां इस मेले में कर सकते हैं। बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना।
पूरा पा कर के जाना, थोड़ा नहीं। बस बाबा से हमने आज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, बस इतना नहीं। तो अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त की? तो क्या हम सभी ने कुछ प्राप्ति का अनुभव किया? यदि किसी ने कुछ विशेष अनुभव किया तो शेयर कर सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त की? हुँ? जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना। बाबा दे रहा है। बाबा की उस अव्यक्त स्थिति को अनुभव करें, बाबा के स्नेह को, उस शक्ति को अनुभव करें। जैसे एक सूर्य बस संसार को दे रहा है, ऐसे बस बाबा लुटा रहा है। उसके सामने आ जाएं। फिर वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना था ना। कई बार होता है कि बाबा मिलन में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी आत्माओं के साथ इतना हम उनसे मिलने में लग जाते हैं कि बाबा मिलन को हम छोटा कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं अरे बहुत अच्छी अनुभूति कर सकते थे, थोड़ा टाइम हम अच्छे से योग में दे सकते थे, बाबा के मिलन की स्थिति को और अच्छा बना सकते थे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो, जितना चाहिए था उतना ही किया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि जितना मुझे बस चाहिए था मैंने उतना ही किया, उसी में संतुष्ट हो जाएं। तो बाबा तो कह रहा है कि बच्चे सब कुछ लें। बाबा कितना बड़ा शुभ चिंतक है हमारा। हम्म, तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना। कैसे महान बन जाते हैं हम? हम्म, बाबा से मिलन मना के हमारी स्थिति भी महान हो जाती है, बाबा के समान हो जाती है। हाँ, हर एक आत्मा को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे बाबा देखता है। जो बाबा की भावनाएं हैं सभी के प्रति कितनी शुद्ध पवित्र होती हैं, हमारी भी वैसी बन जाती हैं। हम भी बस हमेशा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसी के समान हूँ, मुझे सबको देना है। तो हम महान बन गए ना। इसमें कोई कुछ और ऐड करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। सिर्फ ओम आना शांति। और जी। जब भी जोन वाइज मधुबन जाने का चांस मिले और स्टेट वाइज जैसे जाकर डायमंड हॉल में बैठकर मिलन मनाते हैं, वो सिर्फ एक मिलन नहीं, अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, ये भी एक मिलन है। हम रोज अमृत वेला नुमा शाम करते हैं, वो भी एक मेला है। मतलब अभी भी एक मिलन का मेला मना रहे हैं। और हमारा जो योग होता है रोजाना का, वो भी मिलन मेला है। और यहाँ तक कि हम जो कर्म करते हैं जिसमें हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें भी मिलन मनाते हैं। तो जब भी हम मिलन मनाते हैं या मेला मनाते हैं तो हम महान बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई क्वेश्चन चल रहा होता है, तो उसका आंसर अगर हम इस मुरली के मिलन में मिल जाता है तो खुशी होती है। सोमान बाबा हर मुरली के साथ हमें सोमान की सीट पर बैठकर आगे बढ़ाने की अ, आगे बढ़ाने और वृद्धि कराने में, हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि कराने की विधि को बताते हैं, युक्तियों को बताते हैं। हम खुशी के झूले में झूलते हैं। फिर हमें बहुत सारे गुण जो हमें रोजाना एक मोटिवेट करने के लिए जो गुणों की बारिश होती है, उसमें हम स्नान करते हैं, समझ सकते हैं इस तरह से। तो हमें सर्व प्राप्ति हर रोज की होती है। फिर ऐसा समझे कि हमारा आज का मुरली का एपिसोड खत्म हो गया और सिंपली हमको आंसर भी मिल गया, तो वो प्राप्ति अधूरी हुई। तो हमको हर तरह से हर प्राप्ति को लेना ही महान बनना होता है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम जैसे शांति। बोल लीजिए आप। जैसे दुनिया में हम जाते हैं मेले में, तो उस मेले में पूरे वैरायटी सामान भी होते हैं, लेकिन उसमें जो हमें चाहिए सिर्फ वही ले लिया। और वहां तो लेने के लिए हर चीज के लिए पुरुषार्थ है, मतलब
धन चाहिए, तब लेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये मेला ऐसा है जो खुला भंडारा है। अब इसमें सिर्फ़ आपको जितना ज़रूरत है उतना लेंगे, ऐसा नहीं है। ना फुल प्राप्ति करना। मेला का जब भंडारा खुला है, वैरायटी चीज़ रखी हुई है, तो इसमें कुछ लेके क्यों संतुष्ट हो? पूरा ही लेना है। बाबा ये कह रहे हैं कि हम थोड़े में ही संतुष्ट ना हो जाएँ, कि हमारा जीवन तो अच्छा हो गया है या हम तो सुख शांति से संपन्न हो गए, हमारा जीवन में इतनी गुण इतनी शक्तियाँ हैं। नहीं, फुल प्राप्ति करके जाना, कंप्लीट अपने अंदर से छोटी से छोटी कमियाँ निकाल पूरी प्राप्ति करना। ऐसा नहीं कि कोई बात बाद में कहो कि रह जाए, कि ये भी कर सकते थे, किया नहीं, ये भी ले सकते थे, लिया। तो वो मिला और ये मिला। तो यहाँ खुला भंडारा है, जितना चाहे खुद ले सकता है। अगर थोड़े में संतुष्ट होता है तो वो बाद में खुद ही पछताता है। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं मेला मनाना अर्थात महान बनना। तो यहाँ हम ज्ञान सागर से ज्ञान नदियां मेला मनाती है। ये विचित्र मेला है, विचित्र पढ़ाई, विचित्र हम स्टूडेंट है और विचित्र प्राप्ति है। क्यों है? क्योंकि रूहों का रूह से मिलन होता है, ये कोई चित्र नहीं बन सकता है। और भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जहाँ सागर नदी से मिलता है, गंगा सागर मेला, कुंभ का मेला, तो उन मेलों में कितने झमेले हैं। और यहाँ बाबा हर झमेले से हमें मुक्त करके महान बनाता है। उस मेले में वो क्या करते हैं, नदी में डुबकी लगाकर शरीर को सोचते हैं हमने शरीर को जैसे पवित्र बना दिया, पापों से मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, ये शरीर ही तो सारे झमेलों का कारण है जब से हम ये देहभान में आए हैं। तो यहाँ हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन मनाना ही महान बनाना है, क्योंकि आत्मा की जो शरीर समझने से शक्ति घट गई थी, हम बाबा से मिलकर अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, आत्मा की उन्नति होती है। तो मेला मनाना अर्थात महान बनना। ओम शांति। ओम शांति। ये मेला मनाना, इसको एक छोटा सा 1 मिनट का मैं टाइम लेती हूँ। मैंने मेले से ही आई हूँ, मगर जब वो मेले में गई थी तो वहां पे जैसे मैंने कदम रखा, मैंने बोला ये कौन सी मेला है। यहाँ पे बहुत जैसे लगता है सारी दिव्य गुणधारी देवता घूम रही है, क्योंकि इससे पहले मेरा कुछ नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था। तो वो मेला मैंने देखा था, उसके बाद ही मेरे ज्ञान मिला है, उस मेले से ही ज्ञान आया। और जब वो मेला हुआ था, अभी ये मेला मना रही हूँ, सुबह शाम नुमा शाम करती हूँ। तो इसका जो मेला सब एक साथ संगठन में जब मेला मनाते हो, इसका महत्व कुछ अलग होता है। ये दुनिया का जो हद का जो मेला होता है उससे पूरा डिफरेंस है। इसमें बाबा मोहन बना रही हो, सारी देवता कुल के साथ मिलन मनाती हो, ये सबसे बड़ा मिलन है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा मिलन भी एक मिलन मेला है। आप देखिएगा कि बाबा मिलन में जितनी बार भी हाथ उठवाते हैं कि पहली बार कितने आए, तो 40-50% हम उतर। और भले ही वो सेंटर से कोर्स करके आया हो, लेकिन पहला मिलन ही उनके पूरा जीवन का आधार होता है। पहला मिलन के बाद ही पूरा उनकी लाइफ में जो निश्चय है वो बढ़ता है, या वहीं से ही वो संकल्प या पुरुषार्थ को तेज करता है। हर पहला मिलन। जी, तो हम सभी इस मिलन मेले के अनुभवी हैं। तो बाबा ने कितना महान बना दिया। और ऐसा भी अनुभव किया कि जितनी बार हम बाबा मिलन से आते हैं, उतनी बार अपने अंदर एक परिवर्तन अनुभव करते हैं। जैसे लाइट हो गए, बाबा ने सच में कोई वरदान दिया, कोई विशेषता भरी। जितनी बार हम मधुबन गए, उतनी बार एक नई अनुभूति, हर बार एक नई अनुभूति। बाबा एक नई प्राप्ति का अनुभव करा देता है। ऐसा नहीं लगता कि एक ही स्थान पे बार-बार जा रहे हैं, वही तो जगह है। हर बार लगता है जैसे कुछ नया मिल गया, भरपूर हो गए।
तो बाबा ने कहा मेला मनाना अर्थात महान बनना, क्योंकि हमारी स्थिति भी बाबा के समान बन जाती है। तो सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया है। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को चेंज कर देती है। वृद्धि हमारे अंदर जब प्राप्तियों की वृद्धि हुई, वरदानों की वृद्धि हुई, तो हमारे योग की विधि भी और श्रेष्ठ हो जाती है, रिफाइन हो जाती है ना। और महीनता से बाबा के ज्ञान को हम समझ पाते हैं, बाबा की भावनाओं को समझ पाते हैं। तो जो विधि है, विधि से ही सिद्धि होती है, विधि से ही सफलता प्राप्त होती है। तो हमारा जीवन उससे और ज्यादा सफल होता जाता है। हम्म? हर बात की क्लैरिटी हमारे अंदर आती जाती है। तो बाबा इतनी गहराई से हमारे अंदर उस महीनता से हमारी उस स्थिति को चेंज कर देता है। जैसे हमारी जो निर्णय शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो वृद्धि होना भी जरूरी है, और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। हर विधि में बाबा ने जो भी हमें युक्तियां बताई, हर एक में हमें संपन्न होना है। हर एक विधि को हमें यूज करना है। यूज करेंगे तभी संपन्न बनेंगे। हम्म, और तभी हम स्वयं से संतुष्ट हो पाएंगे और सर्व को कर पाएंगे। तो अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो। फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। देखा, बाबा ने आज की स्थिति भी बता दी कि अभी तो हम सब मिले ना बाबा से, है ना, अव्यक्त मिलन मनाते हैं, बाबा के समीप भी जाते हैं। कितना अभी हम मधुबन भी जाते हैं तो भी अनुभव होता है कि हाँ बाबा। लेकिन एक ऐसे कभी ऐसा भी हो कि हम नहीं जा पाए ना, तो बाबा ने कहा फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे, कि बस बाबा को देखा, बाबा को अभी हम वीडियो पर देखते हैं। हाँ, अभी हम बस उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार। सभी रूहानी मिलन मनाने वाले, सभी ने रूहानी मिलन का अनुभव किया। सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितना गहराई है यदि इस हम याद प्यार में देखें कि जब हम मिलन मेला मनाते हैं तो क्या होता है? सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हैं। प्राप्तियां भरपूर हुई तो हमारा संसार कैसा बन जाएगा? एक बाबा, संपन्न और सुखमय संसार। और बाबा जब संसार होता है ना तो दिल कैसा होता है? खुशियों के गीत गाने वाला, झूमने वाला। और जब बाबा और मैं, तो क्या सिर्फ उसकी मत, उसकी आज्ञा, और कोई स्मृति ही नहीं। आगे बाबा टीचर्स से बोले, ओम सदा। शांति। जी। 84 की मुरली में बाबा ने कहा कि वृद्धि होने से विधि भी चेंज हो गई, और दूसरा कि अभी तो सम्मुख मिलन मनाते फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे। तो ये बाबा ने फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग की थी। 84 के टाइम में जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा से मिलन मनाती होंगी, तो मे बी वो स्टेज पर जाकर भी बाबा से कुछ देर दृष्टि लेती होंगे, उनके साथ बाबा टाइम निकालते होंगे बच्चे। लेकिन आज 2022 में हम चेक करें तो इतनी वृद्धि हो गई मधुबन में जाने के लिए कि हजारों की संख्या में बैठते हैं, और टीवी पर भी हमको वो दर्शन करने पड़ते हैं। तो आज वृद्धि पहले मतलब विधि परिवर्तित होगी, क्योंकि वृद्धि भी हुई है ब्राह्मण बच्चों में। ओम शांति। जी। और अभी देखें तो विधि बाबा ने हमें अव्यक्त मिलन की बताई ना, कि अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन, तो ये भी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं कि
हम कहें कि बाबा नहीं आता, तो अब हम दर्शन करके हम कम प्राप्ति कर रहे हैं। नहीं, समीप नहीं मिल पाते, साकार में नहीं मिल पाते, लेकिन जो अव्यक्त अनुभूति है ना, अभी की, वो बहुत शक्तिशाली है। तो संगम का ये समय जितना भी है, बाबा ने कहा कि मैं तो तुम्हें मिलन की अनुभूति तो कराता रहूँगा। तो हम बार-बार उस स्मृति को बार-बार जागृत करें, कि जैसे बाबा से मैं मिलन मना रही हूँ, वो बाबा की जो स्टेज है, बाबा की जो अव्यक्त स्थिति है, दृष्टि है, उसकी ब्लेसिंग है, उन्हें बार-बार अनुभव करें, ताकि वो वाइब्रेशन सदा मेरे साथ रहे। वो मिलन की अनुभूति निरंतर बनी रहे। अब वो समय है। जी बाबा कल बोल रहे थे कि अव्यक्त मिलन साकार मिलन जैसे अनुभव होना चाहिए, इतना सहज। जी। जी, कल बाबा ने बोला था ना कि आप मुझ अव्यक्त को व्यक्त में लाते हो, बल्कि व्यक्त से अव्यक्त होना चाहिए और इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए और यही आपको बहुत स्ट्रांग और पावरफुल वाइब्रेशंस और अनुभव कराएगा। और बाबा ने काफी मुरलियों में ये भी बोला ही है कि जो एंड का समय आएगा तो वहां पे जैसे बहुत स्ट्रांग अव्यक्त अनुभव होगा आपको, वो सहज होगा। आज भी सहज होता है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है जब भी, चाहे घर पे बैठे हो चाहे मधुबन में हो, आकारी रूप में भी। ओम शांति। जी। इसलिए बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते जाओ। सर्कमस्टांसेस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम आने वाला है ना। तो जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हैं, ये बाबा ने कल कहा कि अभी जैसा समय है उसमें भी हम बाबा से मिलन मना सकते हैं और पूरा भरपूर हो सकते हैं। बाबा टीचर से बोले, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। हाँ, हम सब भी टीचर है ना, अपनी सीरत से, सूरत से, व्यवहार से सभी आत्माओं को हम शिक्षा दे रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं। तो कैसे दे पा रहे हैं? याद और सेवा का बैलेंस रख के, सदा बाबा की ब्लेसिंग लेकर के। जहाँ बैलेंस है, वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। हाँ, बैलेंस बना है, सेवा भी चल रही है, लेकिन स्मृति भी रहिए कि किसकी सेवा, मेरी सेवा नहीं, बाबा की सेवा। जब बाबा की स्मृति में सेवा करते हैं ना, तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती है, बाबा की दुआएं मिलती हैं, बाबा भी दिल से बोलता है, वाह बच्चे वाह। ऐसा अनुभव होता है ना, कई बार जैसे लगता है आज बहुत अच्छी बाबा ने सेवा कराई और बाबा बोल रहा है, वाह बच्चे वाह। बाबा के शब्द में जो अंत समय में बाबा ने अंत की वाणियों में वाह वाह बहुत बोला, तो जैसे लगा जैसे बाबा सच में वरदान दे रहा है, अपनी खुशियां जाहिर कर रहा है, बच्चे वाह तुम कितनी अच्छी सेवा की। तो जहाँ बैलेंस है, यानी सेवा करते हुए बाबा की स्मृति बनी हुई है, याद भी है और सेवा भी है। अकेली याद नहीं, अकेली सेवा नहीं, हाँ, दोनों एक साथ है। तो जहाँ बैलेंस है, वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं ना। आशीर्वाद और वरदान में क्या अंतर है, कोई क्लियर करेगा? आशीर्वाद और वरदान में क्या अंतर है? ओम शांति दीदी। जी, आशीर्वाद तो कोई भी आत्मा दे सकती है, पर वरदान सिद्ध आत्मा ही दे सकती है जिसको सिद्धि प्राप्त है। हम्म, जी। और कोई बताएगा? तो वरदान वरदान हमें अविनाशी सिद्धि दे देता है। बाबा ने जैसे हमारे अंदर वो विशेषता ट्रांसफर कर दी, वो भर दी, अब उसे कोई नहीं ले सकता। वरदान केवल परमात्मा ही दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। तो जहाँ बैलेंस नहीं, वहाँ वरदान भी नहीं। वरदान सदा साथ रहता है, उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और जहाँ वरदान नहीं होगा, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी।
वरदान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। कल की वाणी में भी था ना कि जैसे तपस्या वर्ष चल रहा है, तपस्या वर्ष में थोड़ा सा भी आप करोगे ना तो बहुत प्राप्तियां होंगी। उसके लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो बाबा ने हमें विधियां बताई, तपस्या का अर्थ बताया, उसमें यदि हम गहराई में जाएं तो हमें वो अनुभूति होने लगती है। जैसे हम किसी और आत्मा के वाक्य पढ़ें, ज्ञान की हम कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ एक नॉलेज के रूप में पढ़ रहे हैं। उनसे अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, तो जैसे कि वो अंदर हम उसमें तैर रहे हैं, उसमें हम है ना, जब बाबा ने कल भी एग्ज़ाम्पल दिया कि तैरने लगेंगे। जैसे हम उसको फ़ील कर पा रहे हैं, बाबा क्या कह रहा है, वो भावनाएँ अंदर हमारी भावना और बाबा की भावनाएँ जैसे एक-दूसरे से मिक्स हो रही हैं। एक सच में एक रूह-रूहान की अनुभूति होती है ना? जी, तो वरदान प्राप्त हो रहे ओम हैं शांति अर्थात जी। जी, जी। जी, मैंने जितना भी लिटरेचर पढ़ा आज तक, काफ़ी लिटरेचर्स में, लेकिन बाबा जैसे बाबा की जो वाणी है, जैसे बाबा तो मतलब कोई लोग तो लिख के स्पीच पढ़ते हैं और बाबा मुरली चलाते हैं और बाबा मुरली में सारे पॉइंट कवर करते-करते उसको जो एंड में समराइज़ भी करते हैं ना, और जो बाबा का फ्लो होता है और जो बाबा की लहर होती है, कोई वर्ल्ड में कोई भी राइटर उसको कंपेयर ही नहीं कर सकता। इतना मतलब जब से वाणियाँ समझ में आने लगी, जितना ज्ञान उनके हर एक सेंटेंस में होता है, तो अगर हम हुँ, साइकोलॉजिकली भी देखते हैं उसको, तो भी वो अनकम्पेरेबल है। इंसान नॉर्मल इंसान की बुद्धि उस लेवल पे लिख ही नहीं सकती, और लिखना और करेक्ट। बाबा तो इतनी बड़ी-बड़ी वाणियाँ बाबा ने हमें दी हैं, वो अनकम्पेरेबल है। इतना अच्छा और महीन और इतना प्यारा ज्ञान कहीं और है ही नहीं, है ही हुँ, नहीं। ओम शांति। जी। एक सचिन भाई जी ने भी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक बहन थी, वो मानती ही नहीं थी कि इनमें बाबा आता है या बाबा ये भगवान के महावाक्य हैं। तो अ, वो हर बार यही कहती थी कि नहीं, ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी वाणी बोलने के बाद जब बाबा उसे अ, याद प्यार में समराइज़ कर देते थे ना, तो वो कहती थी ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई अपनी सब बातों को याद रख सकता है? इतना कुछ बोलने के बाद फिर उसको समराइज़ करके, उसका स्वरूप बना करके दूसरों को याद प्यार दे, ऐसा हो सकता है? उस बाबा के याद प्यार से ही वो मान गई कि हाँ, ये भगवान ही कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। तो अलग-अलग अनुभव हैं सबके, लेकिन बाबा के महावाक्य सच में लहराने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना, सदा एक बाप, एक रस स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले। ऐसा ग्रुप है ना, जहाँ एक मत है, वहाँ सदा ही सफलता है। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले, हर कदम में बाप वरदाता द्वारा कैसे पॉसिबल है? तो बाबा ने उसकी विधि बताई कि याद और सेवा का बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा हम सेवाओं में चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं योग में कमी हो जाती है। लेकिन वो याद बनी रहे, उस पर अटेंशन। हुँ, तो ऐसे सच्चे सेवाधारी तो स्वतः सेवा होगी। हमें ये नहीं सोचना कि मुझे सेवा करनी है, बाबा कर रहा है, वो करा रहा है। उम, वो दूर ना जाए, जिसकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम उसे भूल जाएँ। हाँ, तो सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो, हल्के होकर सेवा करते रहें। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। दुनिया के कितने काम करते हैं, ये करना है, वो करना है, जिम्मेदारियां हैं, थक जाते हैं। देखते ना अपने बुजुर्गों को, वो क्यों रिटायर हो गए, कैसे हो गए? क्योंकि हम टायर्ड हैं, थक गए, दुनिया में बहुत कर लिया हमने, सारी जिम्मेवारियां निभा ली, अब हम आराम करना चाहते हैं। लेकिन बाबा हमसे सब कराता है, लेकिन हमें लाइट रखता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया भी।
बस बाबा ही रहता है। तो डबल लाइट बन ना, लाइट का स्वरूप भी यानी फरिश्ता स्वरूप का भी अनुभव और लाइट फल के भी हैं। कोई बोझ फील नहीं हो रहा, ये किया वो किया नहीं। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। हाईलाइट करने वाली बात, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। जो सेवा बाबा की याद में करी, उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। कभी कभी ये भी होता है कि उस वक्त हमें महसूस होता है कि पता नहीं सेवा कैसी हुई, अच्छी हुई कि नहीं, किसी को ज्ञान समझ में आया कि नहीं, अनुभव हुआ कि नहीं। लेकिन जब ये स्मृति आती है ना कि सेवा किसने की, बाबा ने कराई ना, उन्होंने की, तो बाबा जाने। उसके बाद कोई चिंतन नहीं कैसी हुई, कोई फीडबैक की इच्छा नहीं, जो किया बाबा ने कराया। कभी ये भी कोई बोल देता है कि आज अच्छी नहीं हुई, तब भी चिंतन नहीं चले, तब भी बाबा को समर्पित। जो कराया बाबा ने कराया, हल्के होकर फिर आगे नवीनता की ओर बढ़ जाएं। अभी आगे लेके यहीं तक करना है, ले सकते हैं ना भाई जी? जी, टाइम तो है। यस। जी जी। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है ना? ये संगम युग, कितना हम प्राप्ति हर दिन एक नई अनुभूति करते हैं, हर वाणी में नई प्राप्ति, एक नया होमवर्क बाबा हमें देता है ना। तो संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं, ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। हम सबका एक विशेष पाठ है। हम इस बात को अपने अंदर बिल्कुल जैसे समा लें कि हमारा विशेष पाठ है और हम श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की चुनी हुई आत्माएं हैं। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये एक स्वमान भी कह सकते हैं, है ना? और इस स्मृति में रहकर हम हर काम को श्रेष्ठ ही करेंगे, हर इस समय की वैल्यू को समझेंगे, अपने कर्तव्य को हम समझ पाएंगे। ये स्वमान हमारी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना के रखता है कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, क्योंकि हर कोई संगम योगी आत्मा नहीं है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है ना, तो प्राप्तियां भी अनुभव होती हैं। जो बाप से प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार पर स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। हम्म, अभी बाबा से हमने मिलन की अनुभूति की। जितनी गहरी मिलन की अनुभूति होती है, उतनी प्राप्ति की अनुभूति, भरपूरता की अनुभूति होती है। हमने अनुभव किया ना, इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटते रहो, है ना? जैसे बाप के लिए कहा जाता है भंडारे भरपूर हैं, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। हाँ? कभी ऐसा लगता है कोई आत्मा अचानक से आ जाए, किसी का प्रश्न कुछ अचानक से आ जाए, तो हमारे पास उत्तर हाजिर, क्योंकि बाबा अंदर बैठा है, उसकी स्मृति है ना? उसकी भरपूरता की फीलिंग है, कभी खालीपन नहीं है, कभी अकेलापन भी नहीं है। वो प्राप्ति की अनुभूति निरंतर बनी हुई है, बाबा के साथ की अनुभूति निरंतर है। तो जब बाबा के प्यार से भरपूर हैं, तो जिसे जो चाहिए वो हमसे ले सकता है। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। ऐसा भी अनुभव किया हमने कि हम जब देते हैं तो और बढ़ जाता है। जैसे कभी हम मनन चिंतन करने बैठते हैं, कभी कोई पॉइंट सोचते भी नहीं हैं, लेकिन इतनी अच्छी ज्ञान की पॉइंट अंदर से निकल आती है जो सोचा भी नहीं था। या योग करने बैठे हैं और इतना अच्छा योग की अनुभूति हो जाती है। किसी को योग कराते हैं और सोचा भी नहीं होता कि क्या कैसे योग कराना है, क्या कमेंट्री में बोलना है, लेकिन बाबा करा देता है। वो अनुभूति अंदर बढ़ती जाती है। जो संगम युग की विशेषता है, वह आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं,
इसी स्मृति में रहो। क्या है संगम युग की विशेषता जो हमारी भी है? कोई बता सकता है? ओम शांति। संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग। इसी युग में हम छोटे से युग में हम पूरे कल्प की जो भी भरपूरता है वो सारे इसी समय हम भरपूर होते हैं। और संगम युग सदा खुशी में रहने की युग, उड़ने की युग, भगवान के साथ मिलन मनाने की युग। और किसी भी समय हम भगवान के साथ का अनुभव कर ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और इस संगम युग हीरे जैसा युग है, क्योंकि हम इस समय ही सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न होकर हीरे जैसा बनते हैं, भरपूर होते हैं। तो जैसे देवता तो भरपूर है, लेकिन प्राप्ति तो इस समय हमने की है ना। तो बाबा का वरदानी युग है ये, भगवान का अवतरण का समय है ये। भगवान से बच्चों का जो बिछड़े हुए हैं 5000 साल से, उन बच्चों का मिलन का युग है। एक भगवान की प्राप्ति तो सर्व प्राप्ति है, और कुछ मिले ना मिले, सतयुग में क्या पद मिले उससे भी, जैसे अभी का समय का बाबा के साथ का मिलन बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ अनुभव होता है। और संगम युग है सदा खुशी में रहने का, मौज में रहने का युग, और पूरे विश्व परिवर्तन का युग, नर्क से स्वर्ग बनने का ये समय है। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंच समय है, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान धरती पर आया है हमें ऊंच बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। हम पूरे संगम युग में इतनी प्राप्ति बाबा से कर सकते हैं। एक एक सेकंड इतना कीमती है, एक सेकंड में एक वर्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सोचिए, वरदानी समय है, हर समय वरदानी है। पूरा 100 साल का संगम बाबा ने बताया, हर समय वरदानी है, एक एक सेकंड कीमती है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए जो अभी हम उठा रहे हैं। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी समय होता है। और 5000 वर्ष की पत्री हम संगम युग पर ही लिखा रहे हैं बाबा से। और संगम ही वो समय है जब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, हम बीच में खड़े हैं परमात्मा के साथ, हमारी नैया सतयुग की ओर जा रही है। ओम शांति। बहुत सुंदर। कितने सुंदर पॉइंट सुनाए। बाबा ने भी यही कहा कि संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण हैं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है, आप ज्ञानी हो। वह शूद्र है, आप ब्राह्मण हो। वह दुखधाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है। उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। ये कंपैरिजन भी हम क्लियर कर सकते हैं ना, साक्षी होकर के। दुनिया देखें तो दुखों में ही जा रही है और हम उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुखी हैं। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं, तो जीवन नहीं। तो बाबा ने तो वो हमारे अंदर श्रेष्ठता भर दी। बाबा बोले, सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो। याद सबसे बड़ी खुशी की दवा है। दवाई होती है ना, जो हर बीमारी को दूर कर देती है। बाबा ने हमारे जन्मों जन्मों की कितनी सारी जो बीमारियां थी, फीलिंग में आने की, पर चिंतन की, है ना, पर दर्शन की, या मैं मेरेपन की, कितनी सारी बीमारियों को बाबा ने दूर कर दिया। तो बाबा ने कहा, सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो, तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। जब दुखी होते हैं ना, तभी हिसाब किताब खींचता है।
तो न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी बड़ा बड़ा कर्म भोग है, वह भी सूली से कांटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। हाँ? जब बाबा साथ है, हजार बोझाओं वाला बाबा साथ है, और कोई परिस्थिति भी आ जाती है तो बहुत छोटी बात लगती है। समझ मिल गई, यह हिसाब किताब है। तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। बस एक ज्ञान ही है ना, जो हमारी सोच को एकदम से चेंज कर देता है। एक तरफ हम सोचे मुझे इतनी बीमारी है, इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है, और उसी सेकंड हमारे अंदर वो ज्ञान मर्ज हो जाए कि मेरा हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए है, अच्छा है। तो स्थिति चेंज हो गई, है ना? ज्ञान की पॉइंट इमर्ज की तो स्थिति चेंज हो गई। बाबा कहते हैं कि समझ मिल गई, यह हिसाब किताब है, तो खुशी खुशी से हिसाब हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब ओम सहज हो जाता है। जी ओम शांति बहन जी। जैसे जी कि बाबा मिल जाता है तो ज्ञान मिल जाता है। जैसे हमारा हिसाब किताब है बहुत कड़ा, जिसको हम कर रहे हैं चुकतू, लेकिन उसमें भी अभी जैसे पेट का तो ऑपरेशन था, उसमें तो खाना नहीं मुझे पच रहा था 1.5 साल से। लेकिन उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अब बाबा के हमें रोज वरदान, मीठे बच्चे, स्लोगन, मीठा मोती लिखना ही है। इधर डॉक्टर ने दोबारा बताया कि अभी इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अभी ये पक्का कच्चा प्लास्टर पे पक्का होगा, फिर MRI होगा, फिर उसमें दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका तार टूटा, मतलब लंबी कहानी बताई। तो काफी दिन इसमें लगेंगे। तो मैंने कहा अब एक हाथ से तो मेरा जो राइट हैंड है उस चीज से मैं लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अभी जब बाबा ने संकल्प दिया, बोला ठीक है, ये एक राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो बायां हाथ काम कर रहा है, उससे काम करो। तो मैंने उससे लिखना शुरू किया। मैं उससे बाबा का मीठे बच्चे, स्लोगन, मीठा मोती, जो वरदान जो भी है, जो मैं डेली का रूटीन अपना, ये शाम को चार्ट देना, लिखना, भले शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन वो भी चार्ट नहीं लिख पा रहे थे, शॉर्ट में ही दे देते थे ऐसे ही। तो वो अभी बाएं हाथ से बाबा ने सिखाया और उससे करने लगे, तो संतुष्टता भी मिलती है। वह लिखने का अपना जो प्रोसीजर था, जो बाबा ने बताया कि हाँ वो भी एक हिसाब था, उसमें बहुत कुछ चोट लगी, एक्सीडेंट में एक्सीडेंट की बात ही अलग हो जाती है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो जैसे परिवर्तन नियम है वैसे ही परिवर्तन होना उसमें नहीं है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। जैसे यज्ञ में सचिन भाई जी की क्लास थी, पूरा यज्ञ देखते हैं, बाबा ने जब से यज्ञ रचा है विघ्न बहुत आए, बहुत रुकावटें आई, लेकिन यज्ञ का काम कहीं नहीं रुका, चलता रहा। एक तरफ विघ्न भी आते रहे, समेटते रहे, समाप्त होते रहे। भगवान के कार्य में जब विघ्न पड़ते हैं तो हम तो अलग एक आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, हमारा भी कर्मों का हिसाब किताब है, तो हमारे में भी जीवन में विघ्न तो आएंगे, लेकिन उनको एक तरफ समेटते जाना है या बदलते जाना है, और दूसरी तरफ परमात्मा की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाना है। ओम शांति। वाह 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 भाई जी, वाह, बहुत बड़ी शिक्षा दे गए आपने। हरीश भाई हमारे बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि अज्ञानी हाय हाय करेंगे लेकिन ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा कहेंगे ना। तो ऐसे बच्चों को बाबा भी वाह बच्चे वाह कहता है, वाह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ, बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया, जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई ना। कुछ और चाहिए क्या? जो हमें मिला है उसके आगे दुनिया की कोई चीज हमें और संतुष्ट कर ही नहीं सकती। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार हैं, जहाँ सदा भंडार भरपूर है वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। जहाँ अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो, वहाँ वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हम सब अपने आप से बोले कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ क्या मिलता? अपने आप से पूछें, क्या मिला है मुझे? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता
जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? यह अनुभव है ना, सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो। सभी अनुभवी हो ना, है ना, हम सभी अनुभवी। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सतयुग में नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। हम्म। जहाँ यहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहां बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती, है ना। अनुभवी है ना, एक्सपीरियंस है कि जैसे हमने कोई एप्पल खा लिया, पता है कि ये एप्पल है, ऐसा होता है। और कोई कुछ और कहे कि नहीं नहीं ये एप्पल नहीं है ना, ये तो अ, तरबूज है या कुछ और है, तो हम धोखा खा सकते हैं? नहीं ना। ज्ञान है, अनुभव किया। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभव हमारी एक प्रॉपर्टी है ना। एक बार जो बात हमने फील कर ली ना, वो कभी हमसे दूर नहीं हो सकती। उसे हम कभी भी इमर्ज कर सकते हैं। तो सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना। सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं, संतुष्ट बनाने वाले हैं। सभी स्वयं से बोले कि हम सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं और संतुष्ट बनाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा की सुंदर वाणी और इतना अच्छा मिलन का अनुभव हम सभी ने किया। तो आप सभी अपने अपने अनुभव मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति शांति। दीदी। तो जैसे आज प्यारे बाबा विचित्र मिलन, रूहानी मिलन हम रूहानी बच्चों से मना रहे हैं। तो अगर हम विधि पूर्वक बाबा के साथ मनाते हैं ये मिलन, तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर हम दाता के साथ, सागर के साथ मिलन मनाते हैं, तो हमें भरपूर प्राप्तियों का अनुभव निरंतर होगा। चाहे वो शक्तियां हो, चाहे गुण हो, सब चीजों का जैसे हमें निरंतर अनुभव होगा कि सब हमें बाबा से ही मिलता है। तो सागर और नदियों का मेला, यानी नदी जब सागर में मिलती है तो नदी अपने अस्तित्व को नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जैसे स्थूल मेला में स्थूल मेला क्या होता है? अल्पकाल का। और ये जो रूहानी मेला, इसमें क्या प्राप्ति है? अखूट प्राप्ति, सदा काल की अविनाशी प्राप्ति। ये मेला हमको अविनाशी प्राप्ति कराने वाला मेला है। स्थूल मेला में बाबा बोलते हैं खर्चे होते हैं, और ये मिलन मेला जो है बिगैर खर्चे के, बल्कि हमें और प्राप्तियां ही होती है। ये सबसे बड़ा लॉटरी है। बिन कौड़ी जो बाबा हमें बादशाह बनाता है। तो जितना आत्मा अनुभव करेगी उतना बड़ा भाग्य बनेगा, है ना। जो बाबा ने कहा इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो, तो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। तो वो कैसे बन सकते हैं? सबसे बड़ा लॉटरी है बाबा का दिल तक पर अधिकार, तभी विश्व राज्य तक अधिकारी हम बन पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? दिल से, लगन से मेरा बाबा कहा। तो जैसे सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सर्व संबंधों में, सर्व प्राप्तियों में बाबा मेरे साथ है, मेरा संसार है। जगत के सर्व प्राप्तियां एक बाबा में अनुभव हो। संसार में सब कुछ आ जाता है, बाबा और मैं। इस संसार की विशेषता क्या है? इसमें रहने वाले किचड़े से, देह की मिट्टी से, यानी देह भान से, देह के मैंपन से दूर रहते हैं। तो ये मिलन कितना वैल्यूएबल है। मनुष्य एक झलक के लिए, एक दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। अभी हम देखते हैं केदारनाथ में भी कैसा अभी हाल है। लोग कैसे भगवान से मिलन मनाने के लिए कितनी तकलीफ अपने को दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं?
हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, प्रभु के गोद में झूल रहे हैं। तो अविनाशी खजानों से भरपूर करते हैं बाबा हमें अभी इसी संगम पर। तो अभी संगम पर ही आत्मा और परमात्मा का ये जो विचित्र रूहानी मेला है, ये श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। तो एक बाप से, जैसे बाबा ने आज साकार वाणी में भी कहा, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलियुगी पति संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। तो ये कब होगा? जब एक बाबा को हम अपना संसार बना लेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर रूहानी और विचित्र मेला। आज पूरी मुरली उसी पर बेस्ड है, क्योंकि सतयुग में तो देव मिलन होगा, सब जानते हैं, लेकिन फरिश्तों का मिलन, वो अव्यक्त मिलन इसी बार, एक ही बार संगम पर होता है। और हम तो वो फॉर्चुनेट सोल्स हैं जो रोज ये मिलन मनाते हैं। और इस मिलन के बाद बाबा ने आज गिफ्ट दिया, छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। ये श्रेष्ठ भाग्य है मिला है इस छोटे से संसार में, संगम युग का। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को और प्राप्त ही नहीं हो सकता जो हमें प्राप्त हुआ है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा दिखती है हमारे हम ब्राह्मणों में। दिल में दिलाराम की वो लवलीन की रेखा चमक रही है हमारे। और हमारे हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा है। हमारे पाँव में हर कदम में पद्मों की रेखा चमक रही है। और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक ब्राह्मण बच्चों को इस सतयुग इसमें इस संगम में दिया है और प्रारब्ध में सतयुग दिया है। तो कितनी खुशी की बात है कि सदैव खुशी में नाचते रहना है हमें। संगम की सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्ति है इसी युग में मिला है, कि बाबा हमें मिला है। वो प्राप्तियां, चढ़ती कला का युग हमें मिला है अभी। तो आज जो बाबा ने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दिया कि कैसे बीमारी में भी जो हमारी कर्म भोग, उसको कैसे चुकतू करना है, क्योंकि खुशी है दुआ और दवा। खुशी ही दर्द भुला देता, और खुशी हमें वो अपारिक खुशी किसे मिलती है? जब हम बाबा से मिलते हैं। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि घोड़े को प्यार से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है, और अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाते हैं तो वह तंग हो जाता है। तो वह शरीर भी तो वही है। यह कभी नहीं कहना कि ये मेरा शरीर बहुत पुराना है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह कहना चाबुक लगाने समान है। तो खुशी खुशी इसकी बलिहारी गाते रहो। बाबा कहते हैं कि सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी ही हाय हाय कर सकते हैं, परंतु ज्ञानी सदा वाह वाह के गीत गाएंगे। ओम शांति।